हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल खत्म कर देंगे अच्छे से कि डेथ ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, किस किस तरीके के कैपिटल वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट निकालने वाले क्वेश्चन, पीएनएल सस्पेंस वाले क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन का सोर्स पीवाईक्यू है, लेकिन एक क्वेश्चन में स्पेशल पीवाईक्यू के अलावा लाया क्योंकि वो पीवाईक्यू से पूछा नहीं गया था, पर मुझे लगता है कि इस बार पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं वो भी लेकर आया हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे, साथ साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चन मेरे करने हैं। शुरू करते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन के साथ। तो कॉन्सेप्ट रहेगा शुरू के पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर से एग्जीक्यूटर अकाउंट। दो कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं, एक तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट की लोन अकाउंट भैया, कि जब इनको आप पेमेंट करते हो तो उनका लोन कैसे पे किया जाता है। एक तो इसकी जनरल एंट्रीज आ सकती है या इसका अकाउंट आ सकता है, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। फिर आ सकता है आपके पास कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल अकाउंट ऑफ द जिस भी पार्टनर की डेथ हुई दैट इज टू बी रेंडर्ड टू द हिज एग्जीक्यूटर, जो उसके एग्जीक्यूटर को आपने देना है कि उसके कैपिटल में टोटल एट द एंड कितना बैलेंस होगा, उसके हम 3 सवाल करेंगे। देखो जल्दी से। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली अकाउंट बनाना है। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जेड रिटायर्ड, यहाँ डेथ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिटायरमेंट वाली वीडियो मैंने करवाया नहीं था, इसीलिए अब करवा रहा हूँ। जेड डाइड या रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो उस दिन उसके क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है कैपिटल का 1 लाख का। जेड इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 से आपने उसको पेमेंट शुरू करनी है 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट की, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट at the rate 10% per annum. Prepare Z's loan account until he is paid the amount due to him. The firm closes its books on 31 मार्च every year. वो Z's loan, अगर डेथ का क्वेश्चन है तो Z's executors account till he is paid full amount, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो जल्दी से बनाते हैं। तो हमें क्या बनाना है, बेसिकली उसका लोन अकाउंट हमें बनाना कब से कब है, 1 अप्रैल 2020 से। कितने इंस्टॉलमेंट हमने देनी है, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 4 सालाना इंस्टॉलमेंट मेरे को देनी है विद इंटरेस्ट। तो बेसिकली 25,000 प्लस इंटरेस्ट, 25,000 प्लस इंटरेस्ट हम क्या कर रहे होंगे, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बनेगा, देखो फॉर्मेट इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हम कौन सी डेट दे रही है। हमें कहा कि उसने रिटायर हुआ 1 अप्रैल 2020 को और 1 लाख रुपए उसके बने, तो हम उसे कैपिटल अकाउंट से उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनेगी जेड्स कैपिटल टू जेड्स लोन अकाउंट। तो 2020 अप्रैल 1 को हम लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, ₹1 लाख। तो 1 लाख हमने क्या कर दिया जी, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब हम पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2021 से देनी शुरू करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट हमने 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट हम पे करेंगे। इंटरेस्ट देखो क्या है, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 10% पर एनम। तो पहली इंस्टॉलमेंट क्या होगी, 25,000 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन 1 लाख, क्योंकि पूरे साल का 1 लाख का ब्याज लगेगा जो कि 10,000 बनेगा। इसीलिए तरीके से अगली इंस्टॉलमेंट क्या होगी, वो होगी 25,000 प्लस 10% ऑफ 1 लाख का ब्याज नहीं, 75,000 का, क्योंकि 25,000 तो आप दे चुके होगे ना। तो इसी तरीके से आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनती चली जाएंगी। तो पहले तो आप इंटरेस्ट लगाओगे, तो इंटरेस्ट लगाने से क्या होगा, इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लोन और इंक्रीज हो जाएगा। तो हम 2021 मार्च 31 को लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो कितना आएगा, 10,000, 10% ऑफ 1 लाख। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 2021 मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट। कितनी पे करोगे, 25,000 प्लस जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है 10,000 का वो, तो 35,000 आप पे कर दोगे। अब आपके पास बैलेंस देखो, आपको पता ही कितना बचा होना चाहिए, 1 लाख था, 10,000 इंटरेस्ट था, तो हमने 25,000 प्लस इंटरेस्ट पे कर दिया, तो बाकी 75,000 का लोन बचा होगा, उतना ही हमारा बैलेंस बचना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 75,000। तो ये आप हर साल के एंड में क्या कर दोगे, टोटल 1,10,000। यहां भी आप टोटल कर दोगे 1,10,000। ठीक है, अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है यहाँ पे आके ब्रॉड डाउन बन जाएगा 2021
अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 75,000 75,000। अब फिर से क्या होगा, इस साल के एंड पे इंटरेस्ट लगेगा, पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट लगा देते हैं 2022 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लगेगा, एक साल का 10%, तो 7500 लग जाएगा। यहां पे आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करोगे तो लोन कम होगा 2022 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कितनी हो जाएगी 25,000 प्लस 7,500 जो कि इंटरेस्ट था, तो टोटल बन गया हमारे पास 32,500। फिर यहां पे क्या बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बचेगा अब आपको ही पता है, या तो बैलेंस फिगर करके निकाल लो तब भी आ जाएगा, जैसे कि मैं क्या करूं 82,500 82,500 और यहाँ पे निकाल दो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो 82,500 में से 32,500 गई तो आ गया 50,000, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि जी 75 और ये 7,500 हमारा क्या था इंटरेस्ट और 25,000 हमने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दिया प्लस 25,000, तो बचे कितने 75 में से 25 माइनस कर दो 50,000, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। फिर क्या होगा, यहाँ पे 50,000 ब्रॉड डाउन हो जाएंगे 2022 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, 50,000 आपने ब्रॉड डाउन कर लिए। फिर से 2023 मार्च 31 को क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना आ जाएगा 5,000, 10% ऑफ 50,000 पूरे साल का। फिर से आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इसका इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे 2023 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट, कितनी करोगे 25,000 प्लस 5,000 दैट इज 30,000। और फिर से आपके पास क्या बच जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बचेगा 55 में से 30 क्या, तो 25,000। ठीक है जी, यहां भी 55,000, यहां भी 55,000। लास्ट ईयर का देखो, अब क्या होगा देखो, ये बैलेंस जो है कैरिड डाउन यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000। इस साल का ब्याज लगेगा 2024 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,500, और आप इस ईयर एंड पे 2024 मार्च 31 को पे कर दोगे टू बैंक अकाउंट, कितना पे कर दोगे 25,000 प्लस जो इंटरेस्ट है 2,500 रुपए का, तो 27,500 रुपए। ठीक है जी, तो इस तरीके से बनता है पूरा का पूरा लोन अकाउंट, इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो फॉर्मेट। कई बार क्या होता है कि आपको दिया होता है कि जैसे उसका कैपिटल का बैलेंस था 2 लाख, उसमें से 50,000 की आपने शुरू में एसेट दे दी, बाकी का लोन, तो अब यहाँ पे लिख दोगे 1 लाख 2 लाख, यहाँ लिख दोगे 2 फर्नीचर अकाउंट 50,000, बाकी सारा सेम। ठीक है, तो ये बनेगा अकाउंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जनरल एंट्री का, जो इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, जो हमारे इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको, अब फिर से करवा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, वाई डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2023 एंड टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू वाइज एग्जीक्यूटर वाज 15,60,000, तो हमने इतना पैसा उसके एग्जीक्यूटर के खाते में ट्रांसफर किया। वाई का जो एग्जीक्यूटर थे वर बीइंग पेड 3,60,000 इमीडिएटली, उसी टाइम दे दिया, एंड बैलेंस वाज टू बी पेड इन 4 इक्वल quarterly installments together with interest at the rate 6% per annum, pass entries till payment of first 2 installments, पहली 2 installments तक की हमें क्या करनी है, एंट्रीज पास करनी है। जल्दी से शुरू करते हैं। उसने कहा कि हमने ना देखो जनरल एंट्रीज पास करनी है और 2 इंस्टॉलमेंट्स देने तक की करनी है, चारों की नहीं करनी। तो देखो जो पहली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना कि ये जो अमाउंट है वो हम ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। 15,60,000 वाई के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट
डेट्स चाहिए होंगे ना, यहाँ पे हम डेट्स के साथ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डेट्स हैं। तो कब है 1 अक्टूबर 2023, तो 2023 अक्टूबर 1 को हम लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। हमने उनके खाते में डाल दिया जी 15,60,000, ठीक है, 15,60,000। अब देखो, अब उसने कहा कि वाई के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कैसे होगी। 3,60,000 आपने इमीडिएटली पे कर दिए, तो इमीडिएटली पे कर दो पहले तो आप। तो वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट, वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने इमीडिएटली 3,60,000 तो पे कर दिए, तो आप ये उनको पे कर दो, ठीक है। अब देखो आगे के लिए क्या बोला, बाकी का उसने कहा कि हम क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स देंगे। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बचे कितने, 15,60,000 में से 360 गया तो 12 लाख बचा, राइट। क्वार्टरली का मतलब होता है कि 4 इक्वल क्वार्टरली, 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 3 लाख की एक इंस्टॉलमेंट, राइट। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। इन दोनों से मतलब नहीं, इन दोनों को हम देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो पहले वाले पे तो आप 12 लाख के 12 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीने का लगेगा, 1 अक्टूबर से 3 महीने, 1 अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर एंड मतलब 31 दिसंबर को आप पेमेंट कर रहे होगे, तो वहां पे 3 महीने का इंटरेस्ट लग रहा होगा। इंटरेस्ट कितना आएगा 12 लाख का, कितने परसेंट है, 6% पर एनम, 6% फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मतलब 3/12, तो 6 1 6 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 6,000, 6,000 इंटू 3 आ जाएगा 18,000। तो 18,000 इंटरेस्ट बेसिकली यहां पे आपका आएगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट में देखो, दूसरी इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, यहां पे होगा आपके पास फिर से 3 लाख प्लस इंटरेस्ट कितना होगा, 12 लाख का नहीं लगेगा, 3 लाख तो आपने दे ही दिया ना, तो 9 लाख का लगेगा, तो 9 लाख का 6% फॉर अ पीरियड ऑफ 3/12। तो फिर से ये 2 पे कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ये 4,500 इंटू 3 कितना हो जाएगा 13,500। ये हमने सारी वर्किंग्स पहले ही कर ली कि कितना कितना इंटरेस्ट होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, अब पहले हम इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर हम पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट लगाने की एंट्री क्या होगी, 31 दिसंबर को लगेगा, 2023 का ही है ना वो, तो दिसंबर 31। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू वाइज एग्जीक्यूटिव, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो आप, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, 18,000, 18,000। फिर आप पे कर दोगे इंस्टॉलमेंट, तो आप इसी तारीख को इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तो एंट्री होगी वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट, वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे करोगे, 3 लाख प्लस ब्याज, तो 3,18,000 आप यहां पे कर दोगे, 3,18,000 आप यहां पे करोगे। फिर अगली एंट्री 3 महीने बाद, तो कब आया, जन फेब मार्च, 31 मार्च 2024 को, 2024 मार्च 31 पहले इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की एंट्री वही, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। बेसिकली हम वाई के एग्जीक्यूटर को इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, और खर्चा है तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट कर देते हैं। कितना आ रहा है इस 3 महीने का इंटरेस्ट हमारे पास, 13,500, तो मैं यहां लिख दूंगा 13,500, 13,500, ठीक है। फिर क्या होगा, हम इसको पे कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, एंट्री वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट, वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे करोगे, 3 लाख प्लस ब्याज, तो 3,13,500, 3,13,500। ये हो गई जी आपकी सारी की सारी एंट्री। जिस तरीके से क्वेश्चन होगा, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कैपिटल अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट बनाओ जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। सबसे ज्यादा देखो 2023 में यही पूछे गए हैं हरदम,
लोन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आ सकता है आने को, क्योंकि इस बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में आ गया और चांसेस लग भी रहे हैं मेरे को आने के, तो इसलिए मैंने आपको वो भी करवा दिए और ये भी हम करेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। क्या कहता है, सुधीर, दीपक एंड नवीन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 31 मार्च 2022 को देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, ये बैलेंस शीट थी, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब क्या कहते हैं कि सुधीर डाइड ऑन 30 जून 2022, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, की डेथ ऑफ पार्टनर पे क्या क्या चीजें उसको मिलेंगी। गुडविल के बारे में बता रखा है, उसके प्रॉफिट लॉस के शेयर के बारे में बता रखा है, और बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो कहा गया प्रिपेयर सुधीर कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स, तो हमें सुधीर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हमें क्या करना है, सुधीर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सुधीर का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं जल्दी से। तो ये आएगा हमारे पास सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। तो अब देखो इसके अंदर आपको सबसे पहले वही काम करना है, लायबिलिटी और एसेट की वो 6 चीजें ढूंढो और उनको ट्रीटमेंट दो। देखो इनमें कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व क्या होगा, पुराने पार्टनर से बढ़ता होता है पुरानी रेशो में, तो ये बांट दो, इसके बारे में कुछ यहाँ नहीं किया तो ये बांट दो। ये बांटोगे तो सुधीर का कितना हिस्सा आएगा, सुधीर को मिलेगा 2/5, तो जनरल रिजर्व का उसको मिल जाएगा 2/5 ऑफ 1 लाख, ये 20,000, 20 इंटू 2 40,000, तो उसको मिल जाएगा 40,000। तो हम लिखेंगे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो, तो सबसे पहले तो उसका ना बैलेंस लिखो, सॉरी सबसे पहले उसका बैलेंस लिखो, फिर उसको जो जो चीजें देनी है देते रहो। तो पहले तो लिखोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि उसका बैलेंस कितना 1,60,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, फिर अब लिखोगे जो जो चीजें उसको मिलने वाली है, जैसे कि जनरल रिजर्व उसको दे दोगे 40,000 का, तो आ जाएगा आपके पास बाय जनरल रिजर्व, आप इसको इसका हिस्सा दे दोगे 40,000। और देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो राइट ऑफ करने के लिए, हाँ जी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हम राइट ऑफ करते हैं, तो आप इसको राइट ऑफ भी करोगे तो उसके डेबिट में लिखोगे 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और 2/5, 5 हिस्से करो 1,20,000 के, 1,20,000 के 5 हिस्से बन जाएंगे 24,000 का एक, तो 24 इंटू 2 48,000, तो हम लिखेंगे 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 48,000। ठीक है जी, आगे देखो अब ये हो गया हमारे पास। अब इधर से पढ़ते हैं पहली चीज, सबसे पहले का गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 4 इयर्स विच वर 1,80,000। तो उसने मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिए कि एवरेज प्रॉफिट से पिछले 4 साल के 1,80,000, उसका 2.5 टाइम्स आप गुडविल वैल्यू करो, तो गुडविल कितनी हो जाएगी फर्म की, गुडविल ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास 2/2.5 ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले 4 साल, जो कि उसने मेरे को बता दिए गए हैं, दैट इज 1,80,000। तो 1,80,000 का 2.5 में कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 180 का डबल होता है हमारे पास 360, 360 प्लस 90 हो जाएगा हमारे पास 4,50,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 4,50,000। अब इसमें से इस पार्टनर का हिस्सा क्या है, सुधीर का, सुधीर का हिस्सा होगा, सुधीर का शेयर होगा 2/5 ऑफ 4.5 लाख, तो ये आया आपके पास 90,000, 90 इंटू 2 1,80,000, तो 1,80,000 आ जाएगा इसके अंदर सुधीर का शेयर। तो अब सुधीर को देखो, गुडविल की एंट्री कभी नहीं बदलती, वो हमेशा ही रहती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, हमेशा क्या रहती है एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रही है, दीपक और नवीन, नई रेशो दे नहीं रखी, गेनिंग रेशो बता नहीं रखी, तो ओल्ड रेशो हो जाएगी गेनिंग रेशो 2:1 रेशो मानी जाएगी इनकी गेनिंग रेशो। तो एंट्री बनेगी दीपक कैपिटल नवीन कैपिटल टू सुधीर कैपिटल, तो एंट्री बनेगी नवीन दीपक टू सुधीर, नवीन कितना आ जाएगा, दीपक नवीन है ना, तो दीपक नवीन लिखो आप, दीपक नवीन। तो इसको हमने देना है भैया 1,80,000, इसको हमने देना है 1,80,000, 1,80,000। अब ये 2:1 और 3 हिस्से, तो 60,000 का एक, तो 1,20,000 इसका और 60,000 इसका।
तो ये एंट्री हो जाएगी हमारे पास गुडविल की। तो अब सुधीर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखेगा हमें बाय दीपक बाय नवीन, बाय दीपक कैपिटल अकाउंट, और दिखेगा मुझे बाय नवीन कैपिटल अकाउंट। तो दीपक कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? दीपक कैपिटल अकाउंट आ जाएगा मेरे पास 1,20,000 और नवीन कैपिटल अकाउंट आ जाएगा मेरे पास 60,000। ठीक है जी, चलो अगली चीज देखते हैं। दैट इज सुधीर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of sales. Sales for the year ended 31 मार्च 2022 amounted to 4 लाख and that from 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 amounted to 1,50,000। ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि सेल्स जो पिछले साल हुई मेरे को वो हुई थी 4 लाख की, और इस साल अभी तक मेरे को हो चुकी जज दिन डेथ हुई 1,50,000 की। प्रॉफिट हुआ था पिछले साल कितना? 1 लाख का। तो अब कितना हुआ होगा? तो इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन टर्नओवर बेसिस। तो हम देखो, हम कहेंगे पिछले साल का सेल्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31/3/2022 पूरे साल की सेल्स थी आपकी 4 लाख। प्रॉफिट्स कितने थे? प्रॉफिट्स कितने थे इसी ईयर के लिए? 1 लाख। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालोगे आप यहां से ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया आपके पास 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 25%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 25%। तो 25% प्रॉफिट थे बेसिकली। तो इस साल अब तक 1,50,000 की क्या हुई है? सेल्स हुई है। तो प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ कितना होगा? प्रॉफिट्स टिल डेथ, डेथ तक प्रॉफिट्स कितना होगा? 1,50,000 का 25%, तो जो कि आ जाएगा इसका चौथा हिस्सा। तो ये आ जाएगा आप इसको भी करो मत कैलकुलेट, बहुत है, इसको 1/4 करके छोड़ दो, 1,50,000 इंटू 1/4, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन में आपको काम आ सकता है। अब मुझे निकालना है सुधीर का शेयर। तो सुधीर का शेयर देखें, ये तो पूरी फर्म का आएगा ना। तो सुधीर का शेयर कितना आ जाएगा? 1,50,000 अपॉन 4 इंटू 2/5। तो देखो कैंसिल हो गया ना 2 पे, और ये 2 इंटू 5 10, तो ये सीधा 0 कैंसिल होगी इन दोनों से, तो 15,000। तो सुधीर का शेयर कितना है? 15,000। और जब भी आपके पास नए पार्ट जो पुराने पार्टनर्स उनकी रेशियो चेंज ना हो, तो सुधीर को सारे का सारा P&L सस्पेंस अकाउंट में से मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 15,000। ठीक है, अगर पुराने पार्टनर्स की रेशियो बदल गई होती तो यहाँ पे एंट्री P&L सस्पेंस की जगह क्या होता? बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना जितना उन्होंने गेन किया होता उस रेशियो में हम लिख देते। गेनिंग रेशियो में 15,000, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो हम लिख देते। ठीक है, और देखते हैं क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 7% पर एनम, तो आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिएगा 7% का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है इसकी 1,60,000, तो उसका 7% कितना होगा? निकाल लो, 1,2,1,2, तो 7 इंटू 0 0 0 42 और 11, तो 11,200 रुपए आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,200। दैट्स इट। यहां टोटल कर दोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लिख दोगे टू सुधीर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, वो उसके एग्जीक्यूटर्स के खाते में आप ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से बनेगा आपका जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट। ये देखो 6 मार्कर आए, और जनरली ये क्वेश्चन आपके पास 4 मार्कर आता है और हर बार आता है, ये नहीं कि सिर्फ एक बार, हर सेट में देखने को मिलता है। ये 6 मार्कर देखो आया हुआ, 6 मार्कर भी कर लेते हैं। फिर से ये अजहर, सुमित एंड रोबित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट दे रखी है आपको, ये रही बैलेंस शीट। रोबित की डेथ होती है 30 जून 2023 को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड रोबित लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये सब मिलेगा। रोबित का कैपिटल अकाउंट अपने को बनाना है। ठीक है, रोबित का कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। रोबित का कैपिटल अकाउंट हम बना देते हैं जल्दी से। कैपिटल अकाउंट, तो हम देखो शुरुआत करते हैं। बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट वो देना है हमें, ठीक है, वो हमें वैसे भी देना होता है। तो रोबित का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 20,000, तो बाय बैलेंस
ब्रोड डाउन 20,000। ठीक है जी। और क्या लिखा है देखो, और अब आप लाइबिलिटीज और एसेट साइड को देखोगे, लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व है तो इसका हिस्सा रोबित का वो दे दोगे, एंड हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व उसने लिख भी दिया, लेकिन ये वैसे भी ना देता तो भी हमें देना होता। कितना है रोबित का हिस्सा? 1/1/5। तो जनरल रिजर्व का 1/5 12,000 बनेगा, तो आप दे दोगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 12,000। और देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 है तो 20,000 का 10% कितना आ जाएगा? 2,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000। हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जो भी आएगा उसका 3 गुना कर देना, वो गुडविल हो जाएगी। तो मैं एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेता हूं। एवरेज प्रॉफिट्स है पिछले 4 साल के 28 माइनस 325, 25 और 15 40 और ये हो गए 56,000 अपॉन 4 4 1 सा 4 4 सा, तो एवरेज प्रॉफिट्स आ गए आपके पास 14,000 ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर मिल गए आपको। और गुडविल किस पे निकालनी? गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो गुडविल कितनी है फर्म की? गुडविल है फर्म की एवरेज प्रॉफिट्स का 3 गुना, तो दैट इज 42,000। ठीक है। अब अपने को निकालना है इसका शेयर, क्योंकि भाई रोबित को तो उसका शेयर मिलेगा ना, तो रोबित का शेयर कितना होगा? 42,000 का 1/5, तो ये आ जाएगा 5 8 40, 5 4 ये तो 8400। 8400 भी कैसे मिलेगा? गेनिंग रेशो में, जो इसके पार्टनर्स ने गेन किया, नई रेशो नहीं दे रखी तो ओल्ड रेशो गेनिंग रेशो हो जाएगी। 3:1 में 8400 रोबित को मिलेगा अजहर और सुमित से, तो इसको 8400 को 3:1 में बांट दें हम, 4 हिस्से कर दो तो 2100 का एक हिस्सा बना, 2100 इससे मिलेगा और 6300 मिलेगा इससे। तो हम लिखेंगे बाय 3 वाला अजहर, बाय अजहर्स कैपिटल अकाउंट, बाय अजहर्स कैपिटल अकाउंट 6300 बाय, दूसरा कौन है भाई? दूसरा है सुमित, सुमित के कैपिटल अकाउंट से बाय सुमित कैपिटल अकाउंट 2100। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो 6 नंबर में कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में करने लायक। His share in profits up to date of death on the basis of profit for last year। पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, पिछले साल प्रॉफिट हुआ जी आपको टोटल 15,000 का, 15,000 का फर्म को टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो फर्म का प्रॉफिट निकालते हैं इसकी डेट ऑफ डेथ तक, फर्म का प्रॉफिट टिल डेथ। तो यहां पे ध्यान रखना कि पहले आप डेथ तक का प्रॉफिट निकाल रहे हो फर्म का, उसके बाद आप पार्टनर का निकाल रहे हो, तो ये ध्यान रखना है। तो डेथ हुई है 30 जून को, अप्रैल मई जून 3 महीने का, तो 3 महीने का 3/12 ऑफ 15,000। ठीक है। उसके बाद आपको देखते हैं कि जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर, तो रोबित का शेयर कितना होगा? आर्स शेयर 3/12 ऑफ 15,000 इंटू 1/5, क्योंकि उसका हिस्सा कितना है? 1/5, तो उसको तो उसका हिस्सा मिलेगा, सारी फर्म का थोड़ी ले जाएगा। तो ये आया 3 1 पे कैंसिल, 4 पे कैंसिल, 5 1 5 3,000 सा 3,000/4 हो जाएगा आपका 4 7 28 2 5 20 750 रुपए, 750 इसको मिलेगा प्रॉफिट। तो वो हम लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 750। और कुछ रह गया जी हमारे पास? और कुछ भी नहीं रहा, दैट्स इट फॉर दैट। तो बेसिकली ये हो गया हमारा पूरा सवाल 6 नंबर का, फ्री के 6 नंबर है। ये टोटल कर देना, ये टोटल कर देना, यहाँ पे लिख देना टू रोबिट्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, टू रोबिट्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर डेथ ऑफ पार्टनर भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझाता हूं, आप अपने आप से सारा कुछ बना सकते हो। देखो जल्दी से, माधव राघव एंड पूरव वर पार्टनर्स 3:1:1। ये बैलेंस शीट दे रखी है,
पूरव डाइड ऑन 30 सितंबर 2023। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या क्या मिलना था? बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, तो बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट 40,000 दे दोगे, सबसे पहले क्रेडिट में लिख दोगे 40,000। फिर क्या करोगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पिछले साल के प्रॉफिट। पिछले साल का प्रॉफिट क्या है अभी देख ही लो, कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। तो ये दिया हुआ है पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज 3,000 एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स वर ये। तो उसके बता ही रहे थे कि पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वाज 3,000, बस ये 3,000 दे देना बाय P&L सस्पेंस लिख के, तो ये प्रॉफिट्स भी हो गया सबसे पहले। और ये यहां से देख लेना, यहाँ पे कुछ ना रहता हो तो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को उसका हिस्सा दे देना, पूर्व का है 1/5 तो 10,000 उसको ये भी दे देना। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 साल, लास्ट 4 साल के एवरेज प्रॉफिट देखो, एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स वर 50,000, ये भी दे रखे हैं, कोई चक्कर नहीं। तो इसके बेसिस पे आप गुडविल निकाल दोगे। गुडविल क्या आ जाएगी 3 × 50,000, तो 1,50,000, उसमें से आप पूरव का शेयर निकाल लेना 1/5 करके, वो दे देना गेनिंग पार्टनर्स की रेशो में, तो बेसिकली ये आ जाएगा आपके पास 30,000। तो ये 30,000 जो आएगा 3:1 की रेशो में, इन दोनों से आप इसको दे देना बाय माधव्स कैपिटल बाय राघव्स कैपिटल, ये 30,000 को 3:1 में आप बांट देना, ये भी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, 4,800 आएगा। पूरव शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट, पूरव ड्रॉइंग वर्थ 10,000, तो ये इसकी डेबिट साइड में लिख देना कैपिटल। ड्रॉइंग्स मतलब इसने पैसा निकलवा रखा था वो आप वापस लोगे, तो पूरव के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे, टू ड्रॉइंग्स बन गया जी पूरव का कैपिटल अकाउंट, हो गया जी सवाल। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ द वीडियो। तो बेसिकली हमने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म खत्म कर लिया है बेसिकली टिल द डेट ऑफ डेथ। अब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसके क्या क्या सवाल आते हैं, उसका रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, अगली क्लास में समझेंगे। यहां तक सारे नोट्स बिल्कुल बराबर आप आ जाओ, मिलते हैं अगली वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के साथ।